आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है सनक फॉर फिजिक्स। बच्चों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पूरक के बारे में और जो विभिन्न संख्या पद्धतियाँ हमने पढ़ी है, जो मुख्यतः 4 संख्या पद्धतियाँ हैं, इनमें किसी संख्या का पूरक कैसे ज्ञात करते हैं और कौन कौन से पूरक इसमें परिभाषित होते हैं। तो बच्चों, पूरक जो है वो एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम गणित में पढ़ते हैं। गणित में जब हम पढ़ते हैं समुच्चय सिद्धांत, तब हम पढ़ते हैं पूरक के बारे में। तो बच्चों, समुच्चय सिद्धांत में हम पढ़ते हैं समुच्चय के बारे में, और समुच्चय क्या होता है? सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। बच्चों, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक समुच्चय परिभाषित किया ए। अब ए जो समुच्चय है उसमें मान लीजिए कि 1 से लेकर 3 तक के प्राकृत संख्याओं का यह समुच्चय है। तो मैंने यहाँ पे परिभाषा दे दी कि समुच्चय क्या है। इसके अंदर 1 से लेकर 3 तक की प्राकृत संख्याएं उपस्थित होगी, यानी इसके अंदर जो संख्याएं उपस्थित होगी वो 1, 2 और 3 होगी। अब बच्चों, समुच्चय के अंदर जो ये हमने संख्याएं लिखी है इसे कहते हैं समुच्चय के अवयव, अर्थात 1, 2 और 3 ये समुच्चय ए के अवयव है। इसी प्रकार से अगर मैं बी समुच्चय परिभाषित करूं तो यह समुच्चय इस प्रकार से है कि इसमें 3 से लेकर 7 तक की प्राकृत संख्याएं उपस्थित होगी। तो इसके अंदर जो संख्याएं होगी वो 3, 4, 5, 6 और 7 होगी। इसी प्रकार से मान लीजिए एक और समुच्चय परिभाषित करता हूँ सी, और मैं कहता हूँ कि इस समुच्चय में 7 से लेकर 10 तक की प्राकृत संख्याएं उपस्थित होगी। तो यहाँ में इसके अंदर उपस्थित होंगे 7, 8, 9 और 10। तो बच्चों, यहाँ पे मैंने 3 समुच्चय परिभाषित किए हैं। पहला समुच्चय ए है, दूसरा समुच्चय बी है और तीसरा समुच्चय सी है। अब बच्चों, एक और समुच्चय हम पढ़ते हैं जिसका नाम है सार्वत्रिक समुच्चय। ये समुच्चय का एक प्रकार है। यहाँ हम डीप नहीं पढ़ेंगे, केवल ऊपर ऊपर से जितना आपको इस टॉपिक को समझने के लिए आवश्यकता है केवल उतना ही हम पढ़ेंगे। तो सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है बच्चों? इसको लिखते हैं यू से। अब जो ये एक ऐसा समुच्चय होता है जिसके अंदर ए, बी और सी तीनों के अवयव एक साथ लिखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ हम सार्वत्रिक समुच्चय लिखेंगे ए और बी सी का, तो वो आएगा ए के अवयव 1, 2, 3, फिर बी के अवयव। अब बी के अवयव में 3 है, इसमें भी 3 है, तो यहाँ 3 हमने लिख दिया है तो दोबारा नहीं लिखेंगे। अब हम लिखेंगे 4, 5, 6, 7। सी के देखेंगे तो 7, 8, 9, 10, लेकिन 7 हम लिख चुके हैं इसलिए दोबारा नहीं लिखेंगे। हम लिखेंगे 8, 9 और 10। तो बच्चों, ऐसा समुच्चय जिसके अंदर ए, बी और सी तीनों के अवयव एक साथ हो, उपस्थित हो, उसे कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। अब बच्चों, समुच्चय का पूरक कब आएगा आपका टॉपिक पूरक। तो कैसे परिभाषित करते हैं? तो समुच्चय का पूरक, तो समुच्चय का पूरक जो होता है बच्चों, मान लीजिए मुझे ए का पूरक चाहिए, तो ए समुच्चय के पूरक को लिखा जाता है ए डैश या फिर ए बार से। और इसका सूत्र है कि आप सार्वत्रिक समुच्चय में से ए समुच्चय को माइनस कर दीजिए। ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय में से ए समुच्चय को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास जो समुच्चय आएगा वो है ए का पूरक। आइए करते हैं, देखते हैं कि सार्वत्रिक समुच्चय जो है हमारा, उसमें से जब हम ए को माइनस करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास। तो ए डैश बराबर, सबसे पहले सार्वत्रिक समुच्चय लिखिए, ये लिखा हुआ यू जो कि है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस समुच्चय में से ए को माइनस कीजिए। ए क्या है? 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 इस समुच्चय को हम माइनस करेंगे। तो माइनस करने का अर्थ यह है बच्चों कि इस समुच्चय में जो यू समुच्चय है उसके अंदर जो ए के समुच्चय है उन्हें काट दीजिए और बाकी पूरा ऐसा के ऐसा लिख दीजिए। तो ए में है 1, 2, 3, तो यहाँ से हम 1, 2 और 3 को हटा देंगे और जो बचे हुए इसके अंदर अवयव है
उनको लिखेंगे तो हमारे पास ए का पूरक आ जाएगा। तो ए का पूरक बनता है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस प्रकार से आप किसी समुच्चय का पूरक निकालते हैं। अब बच्चों संख्या का पूरक निकालने के लिए भी जिस संख्या का पूरक आप निकालना चाहते हैं उसे किसी बड़ी संख्या में से घटाना होता है। जैसे हमने यहाँ किया, हम ए का समुच्चय निकालना चाहते थे तो हमने सार्वत्रिक समुच्चय निकाला, ठीक है, और उसमें से ए को माइनस किया। तो संख्या का जब समुच्चय निकालेंगे तो उसमें भी हम यही करेंगे कि संख्या का समुच्चय निकालने के लिए आप संख्या को किसी बड़ी संख्या में से घटाएंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, जो पूरक है वो अलग अलग संख्या पद्धतियों में अलग अलग तरीके से परिभाषित है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ दशमलव संख्या पद्धति और दशमलव संख्या पद्धति में बच्चों दो प्रकार के पूरक परिभाषित होते हैं, वो है 10s पूरक और 9s पूरक। ये दो प्रकार के पूरक परिभाषित होते हैं। तो यदि मान लीजिए मैं यहाँ पे एक संख्या लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल नंबर 1। तो 1 जो है ये मान लीजिए कि मैंने एक संख्या ली, दशमलव संख्या, जो कि है 6। ये एक दशमलव संख्या है या अंक है। अब इसका आपको 10 से एक पूरक निकालना है। 10 से एक पूरक निकालने का क्या तरीका है, इस संख्या को 10 में से घटा दीजिए। तो 10 में से 6 को घटाएंगे तो आएगा 4। तो ये 4 जो है ये 6 का 10s पूरक है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैं एक दशमलव संख्या लेता हूँ, जैसे मैंने ली 25। तो 25 का 10s पूरक निकालना है तो 25 को 100 में से घटा दीजिए। तो 100 माइनस 25 कितना आएगा, 75। तो ये है 75 जो है ये 25 का 10s पूरक है। अब आप बड़े कन्फ्यूजन में हो रहे होंगे कि सर कैसे आपने ज्ञात किया कि 6 का 10s पूरक 4 है और 25 का 10s पूरक 75 है। तो बच्चों इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो 4 मुख्य संख्या पद्धति है उनमें कौन कौन से पूरक परिभाषित हैं, ठीक है। तो पहले उसको देखते हैं, फिर हम इसको भी आएंगे और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा अगर आपको बेसिक पता है तो। अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये है वो तरीका कि यदि किसी संख्या पद्धति का आधार y है तो संख्या पद्धति में लिखी जाने वाली किसी संख्या के पूरक दो प्रकार के होते हैं, वो होता है ys पूरक और y-1s पूरक, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है कि यदि संख्या पद्धति का आधार y है तो दो प्रकार के पूरक परिभाषित होते हैं। पहला होता है ys पूरक, दूसरा होता है y-1s पूरक। तो देखते हैं यहाँ पर। तो हमने मुख्यतः 4 संख्या पद्धति पढ़ी थी, 1, 2, 3, 4। कौन कौन सी? पहली थी हमारी दशमलव संख्या पद्धति, दूसरी थी द्विआधारी संख्या पद्धति, तीसरी हमने पढ़ी थी अष्टाधारी संख्या पद्धति और चौथी हमने पढ़ी थी षोडश आधारी संख्या पद्धति। पहले समझ लीजिए, लास्ट में मैं आपको इसको पूरा उतरवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, उतारने की जल्दी मत कीजिए। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि यदि किसी संख्या पद्धति का आधार y है तो दो प्रकार के पूरक परिभाषित होंगे, ys पूरक और y-1s पूरक। तो दशमलव संख्या पद्धति का आधार 10 होता है तो इसमें दो पूरक परिभाषित होंगे। पहला होगा y-1s, y का मान 10 है तो 10 माइनस 1 यानी 9s पूरक, ठीक है। और दूसरा परिभाषित होगा ys यानी 10s पूरक। इसी प्रकार से द्विआधारी संख्या पद्धति का आधार 2 होता है तो यहाँ y का मान 2 रखेंगे तो पहला पूरक द्विआधारी संख्या पद्धति में आएगा 2-1 यानी 1s पूरक। और एक और पूरक आएगा जो कि है ys पूरक, y का मान कितना है 2 तो यहाँ लिखेंगे 2s पूरक। अष्टाधारी संख्या पद्धति का आधार 8 होता है तो इसके लिए परिभाषित होगा 7s पूरक और 8s पूरक। इसी प्रकार से षोडश आधारी संख्या पद्धति का आधार 16 होता है तो इसके लिए परिभाषित होगा 16s पूरक, सॉरी y-1 है तो y-1 है इसलिए हो जाएगा 16-1, क्योंकि y का मान 16 है तो 16-1 यानी 15s पूरक और
16s पूरक। तो बच्चों ये 4 संख्या पद्धतियाँ हैं और इनमें ये पूरक परिभाषित होते हैं। इस सिलेबस में आपको पढ़ना है 9s पूरक, 10s पूरक, 1s पूरक और 2s पूरक। इन 4 पूरक के बारे में हम बात करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि जब द्विआधारी घटाव पढ़ेंगे, 2 द्विआधारी संख्या को कैसे घटाते हैं, तो वहाँ भी ये काम आता है और सिलेबस में यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैं इसके बारे में बताऊँगा आपको कि इसको कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए केवल इतना ही, क्योंकि लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, तो हम इसको अगले लेक्चर में देखेंगे कि कैसे 10s पूरक और 9s पूरक ज्ञात करते हैं। आप एक बार के लिए ये जो मैंने आज पढ़ाया है इसको उतार लीजिए। समुच्चय, ये पूरक, ये कैसे निकाले हैं ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। बहुत आसान तरीका है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पॉज कीजिए और नोट कीजिए। फिर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पॉज कीजिए और नोट कीजिए। फिर ये सारणी उतारिए, पॉज कीजिए और नोट कीजिए। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।